अत्र ते वर्णयिष्यामि इतिहासं पुरातनम पुराकृत युगे राजन नैषधे नगरे परे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज माघ मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, तीर्थों में जाकर के स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माघ के महीने में गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं और फिर उन्हें माघ मास स्नान के दौरान माघ मास महात्म्य का कथा अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आज माघ मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा। अगर आपने अब तक पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो आप हमारे चैनल पे जो कि प्ले लिस्ट बनाया गया है माघ मास महात्म्य के नाम से, आप जा करके वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। या माघ मास एकादशी व्रत के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जो कि वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। दत्तात्रेय जी बोले कि यहाँ पर तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास की कथा कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैषध नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन सत्क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर क्रय विक्रय का व्यापार करता था और गाय, घोड़ा, भैंस आदि पशुओं के पालन में तत्पर रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, फूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल व अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां इकट्ठी करके रख ली। जब उसका बुढ़ापा आया तब वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए। विष्णु भगवान का मंदिर, शिवालय, समुद्र जैसा बड़ा तालाब, बावली और सरोवर खुदवाया। बेर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के बाग तथा पुष्प वाटिका प्रेम से लगवाया। सूर्योदय होने से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर पौसला भी चलवाया है। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है उसको नित्य प्रति उस धर्मात्मा ने किया। तदंतर अपने पापों का प्रायश्चित कर वह देवता तथा अतिथि पूजन में लग गया। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसको 2 पुत्र हुए, जो श्री कुंडल, विकुंडल नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात वह वैश्य लड़कों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया और गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को दुख देता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ, जहाँ जीव शोक रहित हो जाता है। तब हे राजन, उसके 2 पुत्र रूप, यौवन और धन के मद में अभिमानी होकर नारकीय व्यसनों में तल्लीन, धर्म रहित हो गए। वे माता और वृद्ध मनुष्यों का वचन नहीं मानते थे, पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म के पथ पर चलकर वह स्त्री गमन करते थे। ये गीता रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामती, जुआरी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते हुए अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन का अपव्यय करते हुए प्रतिदिन रात्रि में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन दोनों ने कुपात्रों में धन का खर्चा किया, न तो सुपात्रों को दिया और न ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ हवन आदि किया और ना तो विष्णु भगवान की ही पूजा की। इस तरह से थोड़े ही दिनों में उसका सब धन नष्ट हो गया।
तब वे परम दरिद्र और दुखी हो गए, भूख प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। तब उनके पास कोई भोजन का साधन भी नहीं रहा। उनके संबंधी, बंधुजन, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर चले गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया और राजा तथा लोक भय से, सबके ऋण से दुखी होकर नगर छोड़कर वन में रहने लगा। वहां पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, हिरणों, मृगों, खरगोशों तथा हिंसक पशुओं को मारते थे तथा मांस भक्षण करते थे और बड़े बलवान भिल्लों के साथ सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार दोनों पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, वहां उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। तब यमदूत उनको यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, ये दोनों महापातकी हैं। आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों को अब हम क्या करें। धर्मराजा नरावेता वानितो तब शासनात् आज्ञा देहि स्वभृत्येषु प्रसीद करवामि किम। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप माघ मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बने रहे। माघ मास में जो भी माघ स्नान करते हैं उन्हें माघ मास के दौरान व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि माघ के महीने में गंगा स्नान करना, पृथ्वी पे शयन करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही अपने से बड़ों का सम्मान आदर एक दूसरे का करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। नियम निष्ठा का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके जप, तप, होम आदि का कार्य करना चाहिए और पूर्ण अपना मन प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।